भगवान के हम हैं। और इसमें एक बात समझने की है कि प्रभु ने किसी का त्याग नहीं किया, ये जीव उनसे विमुख हुआ, भगवान विमुख नहीं हुए। बोले हम तो भगवान से विमुख हो सकते हैं, पर भगवान हमसे विमुख हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? हम तो भगवान से विमुख हुए ही हुए हैं, पर भगवान हमसे विमुख नहीं होते। क्यों हो ही नहीं सकते विमुख? क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वो हमारी दिल की धड़कन है, वो हमारे श्वासों की पूंजी है। अगर श्वासों की पूंजी गई, दिल की धड़कन गई, तो मनुष्य ही नहीं। तो भगवान कभी विमुख नहीं होते हमसे, और हम कभी उनके सम्मुख नहीं होते। कभी कभी हो जाते हैं जब दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, जब टेंशन होती है, तो हे भगवान हे भगवान हे नाथ पुकार लेते हैं, फिर संसार में लग जाते हैं। तो कह रहे हैं ये कि भगवान तो कभी हमसे विमुख नहीं होते, और हम कभी उनके सम्मुख नहीं होते। हम प्रभु को अपना मानने, प्रभु मानते नहीं। प्रभु तो जानते हैं कि मेरा ही है, और मानते भी हैं। बोले प्रभु तो मानते भी हैं और जानते भी हैं कि मेरा ही है। आप हैं प्रभु के ही, पर गलती ये कर ली कि संसार को अपना मान लिया और अपने को संसार का मान। बोले हम हैं तो भगवान के ही, पर अपने को संसार का मान लिया और संसार को अपना मान लिया। अच्छा, एक दिन संसार सब छूटेगा। जितना आपने पैसा जमा किया, जितना सुंदर आपने घर बनाया, जैसे जब ये मोहन निवास जब ये बना, ये तो एक सत्संग प्रेमी ने मुझसे कहा कि आप तो वैसे की वैसे नहीं, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको कुछ ज़्यादा खुशी होती है, आपको थोड़ा वो होता कि भाई इतना बड़ा सत्संग भवन बना है, इतना बड़ा घर बना है, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मनुष्य को फर्क कब पड़ता है? उसको लगता है कि भैया इतना बड़ा बन गया मेरा, तो ये तो मेरा है, ये तो मेरा है। पर मेरा है? हाँ बताइए। हमने बहुत सुंदर घर बनाया, पैलेशियल हाउस, बहुत सुंदर, सब तारीफ करके गए। अब हमें बड़ा अच्छा लगा, बड़े खुश हुए। पर खुश कब होंगे? जब ये मेरा है। मेरा है, जैसे ही आंख बंद हुई छूट गया। कितने लोग तो घर का इनॉग्रेशन भी नहीं कर पाते और सांस छूट जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें तीनों तरह का वो पड़ता है प्रेशर, मॉनेटरी, फिजिकल और मेंटल। तीनों तरह का प्रेशर पड़ता है। आदमी नहीं उसको सह पाता। जैसे सोचता है मैं 50 लाख में बना लूंगा, लग जाता है 1 करोड़। बहुत सारे काम निकल आते हैं, इनको सोचता भी नहीं निकल आएंगे। संसार को अपना मान लिया और अपने को संसार का मान लिया, ये बड़ी भूल की। इस गलती का सुधार कर लें। भगवान हमारे और हम भगवान के। देखो, जो कपूत होता है वह पूत नहीं होता, ऐसा नहीं है। बोले अगर हमारा लड़का बिगड़ गया तो ऐसा नहीं है कि हमारा लड़का नहीं है। बोले एक लड़का था सेठ जी का, वो बम्बई चला गया और वहाँ बहुत बिगड़ गया। तो बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, सेठ लोग, और आपस में बात कर रहे थे। भाई वो लड़का जो है बहुत बिगड़ गया। उनको पता नहीं था ये सेठ जी जो है उन्हीं का लड़का है, और उसकी मतलब बुराई कर रहे थे। अब सेठ जी सुन रहे थे सब बुराई, पर सेठ जी ये तो नहीं कह सकते लड़का मेरा नहीं है। कहेंगे? कहेंगे? कितना भी कपूत हो गया, पर रहेगा तो सेठ का ही लड़का। बोले ऐसे ही हम कितने भी खराब हैं, भगवान ने कहा पापियों में भी जो सबसे पापी है, देखिए भगवान कितने उदार हैं, पापियों में भी जो सबसे पापी है वो भी अगर मेरा भक्त बन जाए, मेरे ज्ञान के तुरह पर पांव रख दे, मेरा भक्त बन जाए, तो उसको भी मैं साधु समझता हूं। वो भी साधु समझने योग्य है, क्योंकि वो मेरे सम्मुख हो गया। समझ रहे? उसको भी मैं साधु समझता हूं क्योंकि वो मेरे सम्मुख हो गया। भगवान तो इतने उदार है कि पापियों में भी जो सबसे पापी है। कहने हैं वो सेठ जी जो है वो कितना भी पश्चाताप करे, पर लड़का मेरा नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। ऐसे ही भगवान नहीं कह सकते कि मेरा नहीं है। चाहे नरकीय जीव है, बड़े दुर्गुण दुराचार किए हैं, बड़ी यातना दुख कष्ट भोग रहा है, परंतु भगवान ये नहीं कह सकते मेरा नहीं है। कह सकते हैं भगवान? कपुताई का दंड देकर भगवान उसे शुद्ध करेंगे, उसे पवित्र करेंगे, क्योंकि वे भगवान का अपना है। ऐसे ही भाई बहनों, हम सब कैसे ही हैं, किसी तरह के ही हैं, पर है तो भगवान के ही। ये पक्की बात है। आप मानते नहीं तब तक दुख पाते हैं, आप मान लें तो ये कपुताई मिट जाएगी,
बड़े बड़े अवगुण मिट जाएंगे, प्रभु की कृपा से शुद्धि हो जाएगी। कह रहे हैं सब कपुताई मिट जाएगी, सारे दुख मिट जाएंगे, आप भगवान के सम्मुख हो जाइए। प्रभु की कृपा से शुद्धि हो जाएगी, निर्मलता हो जाएगी, भगवान के संबंध मात्र से जीव पवित्र हो जाता है। बोले भगवान से संबंध मानने से ही कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, जीव पवित्र हो जाता है, उसके अंदर शुद्धि आने लगती। कर्म चैव तदीयर्थ्यम सदीएव भिद्यते, गीता का 17वें का 27। भगवान के लिए किया जाए वह सब सत्य हो जाता है। कह रहे जो भी कर्म भगवान के लिए आप करें वो सब सत्य हो जाता है। जब ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय भगवान के लिए किया जाए वे सब सत्य हो जाता है, सब श्रेष्ठ कर्म हो जाते हैं। कौन कर्म? शरीर वाणी मन से जो कर्म आरंभ किया जाएगा उसका आदि होता है और अंत होता है, वह नित्य नहीं होता। परंतु भगवान के लिए जो काम आरंभ किया जाए वह काम भी भगवान का हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। कह रहे हैं जितने भी आप काम संसार के लिए करते हैं वो सब असत्य होते हैं क्योंकि फल देकर वो मिट जाते हैं। पर भगवान के लिए जो काम किया जाता है वो कभी नहीं मिटता क्योंकि उसका फल भगवान स्वयं होते। एक बार एक संत जो थे, एक महात्मा जी जो थे, वो जा रहे थे ट्रेन में, उनके पास एक मुसलमान भी बैठा था। तो जब नमाज का टाइम हुआ वो कपड़ा बिछा के नमाज पढ़ने लगा। नमाज पढ़ने लगा तो महात्मा जी जो थे वो खड़े हो गए। जब उसने नमाज पढ़ ली तो मुसलमान ने पूछा कि महात्मा जी मैं तो नमाज पढ़ रहा था, आप क्यों खड़े हो गए? बोले तुम भगवान का ही तो नाम ले रहे थे। तो जो भगवान का नाम लेता है वो साधारण नहीं रहता, वो विशेष हो जाता। तुम नमाज पढ़ रहे थे ना, तो तुम उस समय साधारण नहीं रहे, तुम विशेष हो गए। तो आप भी जब भगवान का नाम लेते हैं तो आप विशेष हो जाते, आप साधारण नहीं रहते, आप भगवान के हो जाते हैं और भगवान आपके हो जाते हैं, आप विशेष हो जाते हैं। कितनी बड़ाई है भगवान का नाम लेने के, भगवान के सम्मुख होने का, भगवान को याद करने का। बोले उसको इतना कष्ट दिया हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को, पर उसको बाल विवाह का नहीं हुआ। जब होलिका ने कहा था भैया तुम क्यों घबराते हो, मेरे को तो वरदान मिला हुआ है ब्रह्मा जी का, मैं साड़ी पहन के लिए बैठ जाऊंगी और उसको गोदी में बिठा लूंगी, वो जल जाएगा। पर क्या हुआ कि उनको कुछ भी स्पर्श नहीं करा, ना अग्नि स्पर्श किया, ना पानी में फेंक दिया वो, तब उनको उन पर असर हुआ, न पहाड़ से गिरवा दिया तब असर हुआ, क्योंकि उन्हें हर समय भगवान याद थे, हर पल उन्हें भगवान याद थे। हनुमान जी ने इतने उनका वध कर दिया राक्षसों का, तो उन्हें कोई पाप नहीं लगा। बोले क्यों? उन्हें हर समय राम याद थे। तो भगवान ने कहा कि अगर कितने ही लोगों का तुम वध कर दो, पर अगर मैं तुम्हें याद हूं तो, अब इसका गलत अर्थ मत लगाइएगा, तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। और मनुष्य मैं बन के कोई भी कर्म करेगा तो उसको सब पाप लगेगा। हम भगवान का होकर ही नाम लें, भगवान का ही चिंतन करें, भगवान का ही ध्यान करें, भगवान के ही गुण सुने, भगवान की ही लीला सुने, भगवान का ही कीर्तन सुने, पद गावें, भगवान के होकर भगवान का गुण गावें, तो हम भगवान के सम्मुख हो जाते हैं। अब देखिए हम लोग खाना भी बनाते हैं, घर का भी काम करते हैं, ठीक है, नहाते धोते भी हैं, प्रसाद भी पाते हैं, ठीक है, सभी काम करते हैं। भाई अब गृहस्थ में सभी काम करते हैं, कपड़े भी पहनते हैं। तो कहिए जो भी कुछ करें भगवान किसके लिए करते हैं? आपके लिए। गोपियाँ भी तो क्या करती थीं? घर को लीपती पोतती थीं, खाना बनाती थी, किसके लिए? भगवान के लिए। जब अपना दही जमाती थी तो रोज संकल्प करती थी हमारा दही बहुत अच्छा जमे। जब माखन निकालती थी तो संकल्प करती थी बहुत अच्छा माखन निकले, मीठा मीठा, ताकि कन्हैया आके भोग लगाए। कन्हैया चोरी नहीं करते थे, गोपियाँ ही संकल्प करती थी कि हमारा दही खूब अच्छा जमे, खूब अच्छा माखन निकले, कन्हैया आकर उसमें भोग लगाए। और हम फिर कहें वो चोरी करते थे, वो चोरी थोड़ा ना करते थे, वो खुद बुलाती थी संकल्प करके, वो ऐसी डीला करती थी, उनकी शिकायत करने जाती थी। उन्हें ही पता था भगवान को कि इनको मज़ा आता है, छेड़छाड़ करते थे वो भी, क्योंकि उन्होंने संकल्प किया था ना कि भगवान के साथ हमारी लीलाएं हों। भगवान से विमुख करने वाला नाशवान का संग ही कुसंग है,
ये प्रभु से विमुख कर देता है। इस वास्ते नाशवान पदार्थों का संग करना, नाशवान का सहारा लेना, इनसे हमारा कुछ भला हो जाएगा, ये गलती है सज्जनों। इससे लाभ होने वाला है नहीं, क्योंकि ये नाशवान है, नाशवान है। नाशवान का अर्थ क्या होता है? नाशवान वाला जैसे धनवान होता है। धनवान का अर्थ क्या होता है? धन वाला। धनवान का अर्थ क्या होता है? धन वाला। धन होने से वह धनवाला होता है, धन ना होने से वह धनवाला नहीं कहलाएगा। धन वाला धन के कारण है से धनवाला है। ऐसे ही नाश वाला नाश के कारण है। धन वाला के पास धन के सिवाय और कोई महत्ता नहीं है। ऐसे ही नाशवान संसार में नाश के सिवाय और कुछ महत्ता नहीं है। ये नाशवान है, इसका नाश ही नाश हो। जैसे हम जाते हैं वस्त्रालय, तो वस्त्रालय में क्या होते हैं? वस्त्र ही वस्त्र। पुस्तकालय तो क्या होता है? वहाँ पुस्तक ही पुस्तक होती है। और विद्यालय, वहाँ विद्या ही विद्या मिलती है। ऐसे ही जब संसार को क्या कहा? नाशवान, तो यहाँ क्या है? नाश ही नाश। दुखालय, संसार क्या है? दुखालय या दुखी दुख है। ऐसे यहाँ नाश ही नाश है संसार में। इसका संग करेंगे तो यही कुसंग है। कुसंग क्या है? इस नाशवान संसार का संग करना। अविनाशी इस परमात्मा के अंश होकर भी नाशवान के भरोसे कितना दिन काम चलाएंगे? ये एक एक भाई एक एक बहन के सोचने की बात है। आप अविनाशी हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये अविनाशी होकर नाशवान का भरोसा करता है, पता नहीं क्या होगा। अकल कहाँ चली गई? उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं का सहारा मानता है। इन चीज़ों से अपने में घमंड करता है कि मेरे पास इतना धन है, इतनी संपत्ति है, मेरे इतने आदमी हैं, इतने घर हैं, इतनी ज़मीन है। तेरी कब से है ये? हमारी कब से है ये घर, ये संपत्ति, ये ज़मीन, ये जायदाद, ये पैसा मेरा कब से हो गया? बताइए। न था, ना होगा, ना रहेगा। उसका हम अहंकार करते हैं। क्या सदा से तेरी वस्तुएं थी? क्या सदा रहेंगी? मनुष्य जानता है, मानता है कि पहले मेरी नहीं थी, फिर मेरी नहीं रहेंगी, फिर भी अपनी मान करके अभिमान करता है। सज्जनों, धोखा हो जाएगा, धोखा। अपने को अपने मानने से प्रभु का अपना मानना बंद हो जाएगा। प्रभु को अपना कह सकोगे नहीं, ये चीज़ें रहेंगी नहीं। भगवान का संबंध जोड़ा नहीं, जिसे अपनी अपनी कहते थे वे रहेगी नहीं। बोले भगवान का संबंध जोड़ा नहीं, जिसे अपनी अपनी कहते थे वे रहेगी नहीं। तो जो अपना रहेगा उसमें अपनापन किया नहीं, रोते रहना पड़ेगा भाई, रोना पड़ेगा। बोले जो अपना है उससे संबंध जोड़ा नहीं, जो रहेगी नहीं उससे संबंध जोड़ा, तो रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा। मौका है भी बड़ा सुंदर, मनुष्य शरीर मिला है। इस मनुष्य शरीर की बड़ी महिमा है। महिमा इस वास्ते है कि वह मनुष्य प्रभु के साथ संबंध जोड़ सकता है। बोले इसकी क्यों महिमा है? क्योंकि ये प्रभु के साथ संबंध जोड़ सकता है। हम भगवान का नाम लेकर अपना उद्धार कर सकते हैं। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, इस पर श्रद्धा करो, इस पर विश्वास दृढ़ करो। भव सागर सब सूख गयो, फिकर नहीं मोहे तरनन की। कह रहे हैं भगवान का नाम लेने से भव सागर सब सूख जाता है, फिकर नहीं मोहे तरनन की। मेरा उद्धार होगा या नहीं होगा इसकी मुझे फिक्र नहीं रहती। कह रहे इस पर दृढ़ विश्वास करो। कैसे नाम लो? कंजूस की भांति नाम संभालो। कंजूस चाहता है कि मेरा एक पैसा भी खर्च ना हो। भगवान जी एक दृष्टांत सुनाते हैं कि एक बार एक कंजूस था, तो उसकी पत्नी ने चाय दी, उसकी चाय में एक मक्खी आके गिर गई। तो उसने वो क्या करा, मक्खी को निचोड़ दिया, उसको फेंक दिया और फिर चाय पी ली। तो उसकी पत्नी ने कहा ये क्या करते हो? अरे बोले इतनी चाय मक्खी पी गई, मैं उसको इतनी चाय कैसे पी जाने देता। और फिर चाय पी गया। तो इसको कहते हैं कंजूस मक्खी चूस। उसने मक्खी को भी चूस डाला। ये है कंजूस मक्खी चूस। तो बोले जैसे मक्खी चूस होता है कंजूस, ऐसे ही तुम नाम को संभालो कि एक सेकंड भी मेरा नाम के बिना ना जाए। इतनी देर मैंने क्यों गुस्सा किया, इतनी देर मैंने क्यों दूसरे से बेकार की बात करी, इतनी देर में नाम कर लेता। इतनी देर में क्यों भगवान को भूल गया, इतनी देर में नाम कर लेता।
इतनी देर मैंने टाइम क्यों वेस्ट किया, मैंने अन्य का चिंतन क्यों किया, मैंने दूसरे की बात क्यों करी, इतनी देर में नाम कर लेता। निश्चय समझो, नाम के बल से बिना ही परिश्रम भव सागर से तर जाओगे और भगवान के प्रेम को भी प्राप्त कर लोगे। कह रहे नाम की इतनी महिमा है कि बिना परिश्रम के भव सागर को तर जाओगे और भगवान के प्रेम को भी प्राप्त कर लोगे। भव सागर से भी तर जाओगे और भगवान के प्रेम को भी प्राप्त कर लोगे। निरंतर भगवान का नाम लो, कीर्तन करो, मेरे विचार से सर्वोत्तम साधन यही है। देखिए कलयुग में सर्वोत्तम साधन है भगवान का नाम लो, कीर्तन करो। कह रहे इससे बढ़िया साधन नहीं। बोले इसकी फिक्र मत करिए, मेरा मन वश है या नहीं है, ये हुआ कि वो नहीं हुआ। कह रहे बस आप नाम जप करते जाइए, आप भजन करते जाइए। हारे को हरे नाम, इसी उपाय से सबका मंगल दिखता है और अन्य उपायों में राग द्वेष उत्पन्न होकर फंस जाने का भय है। हारे को हरे नाम मतलब जिसके अंदर दीनता है, दैन्य है, वो आसानी से झुक जाता है, वो आसानी से मुड़ जाता है, जो संसार से थक गया है कि अब संसार में इंटरेस्ट नहीं रहा, अब मज़ा नहीं आता संसार में, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, अभी तो मुझे बहुत कुछ बनना है। तो भैया करो, बनो, अभी तुम हारे नहीं हो। भगवान पर विश्वास को, उनकी कृपा का भरोसा हो। भगवान पर विश्वास हो, उनकी कृपा पर भरोसा हो और नाम जप होता रहे तो अपने आप ही निर्भयता आएगी, साहस आएगा, विपत्ति टलना भी इसी उपाय से होगा। क्या क्या है? भगवान पर विश्वास हो, उनकी कृपा पर भरोसा हो और नाम जप होता रहे। 3 बातें बताई, भगवान पर विश्वास, उनकी कृपा पर भरोसा और नाम जप होता रहे। कह रहे अपने आप निर्भयता आएगी, साहस आएगा, विपत्ति टलना भी इसी उपाय से होगा। कितनी बड़ी विपत्ति आई आपके जीवन में, सब टल जाएगी। कितनी बड़ी से बड़ी विपत्ति भी आ जाए वह भी टल जाएगी। भगवान पर विश्वास हो, भगवान की कृपा पर भरोसा हो, अपने बल से निराश और भगवान के बल पर विश्वास। मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, जो भी कुछ है भगवान आपकी कृपा से हो। मनुष्य जब सब उपायों से हार जाता है तब उसे हरि नाम सूझता है, तभी वह हरि नाम को पकड़ता है और तभी उसे विजय मिलती है। कहने जब सब तरफ से हार जाओ, अभी हमें भरोसा है ना, पैसे पे भरोसा है, अपने संबंधियों पे भरोसा है, अपने बल पर विश्वास है, तो बोले अभी तुम हारे नहीं हो। गजेंद्र मोक्ष की सुनते कथा, पहले उसको किसका भरोसा था? अपनी पत्नियों का, फिर अपने बेटों का, फिर अपने बल पर विश्वास था। तो भगवान आए, कितने साल चले गजेंद्र का और उसका? 1000 साल। कितने साल युद्ध चला? 1000 साल। गजेंद्र और मगर का युद्ध कितने दिन चला? 1000 साल। पर जब वो हार गया और उसने सूंड में कमल उठा के भगवान को पुकारा तो भगवान फौरन आ गए। तो अपने बल से निराश हो गया और उसने भगवान को पुकारा तो भगवान फौरन आ गए। बस 2 बातें हैं, भगवान की कृपा पे विश्वास और भगवान के नाम का आश्रय, फिर कोई चिंता नहीं। ध्यान नहीं लगता ना सही, मन वश में नहीं होता ना सही। अब इसमें क्या कह रहे हैं? 2 बातों पर विश्वास रखो, भगवान की कृपा पर विश्वास और भगवान के नाम का आश्रय। बोले चिंता नहीं है, ध्यान नहीं लगता ना सही, मन वश में नहीं होता ना सही, पर 2 चीज़ों पर विश्वास रखो, भगवान की कृपा पर विश्वास कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, सब कुछ कर सकते। भगवान की कृपा से सब कुछ हो सकता है। बहुत ही ऑर्डिनरी सी बात है। एक सुना रही थी अपना अनुभव, बोली मुझे शिव जी का मंदिर जाने का रोज बहुत शौक है, तो मैं रोज जाती हूँ शिव जी के मंदिर। किसी घर में बेलपत्तर का पेड़ था, बाहर कुछ डंडियाँ लटकती थी, तो मैं उनसे थोड़े से बेल के पत्तर तोड़ लिया करती थी और शिव जी को चढ़ा दिया करती थी। तो वो लेडी बोली आप हमारे यहाँ से बेल पत्तर मत तोड़ा करें। तो मैंने उनसे कहा कि मैं शिव जी को चढ़ाने के लिए ले जाती हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो थोड़े से तोड़ लिया करो। उन्हें डांट दिया कि नहीं, बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे आप यहाँ से। तो बोली मुझे रोना आ गया। मैंने शिव जी से कहा कि मुझे तो बेल पत्तर ज़रूर चाहिए, अब आप कुछ करो।
तो बोली मैंने सामने देखा तो बेलपत्तर का पेड़ खड़ा हुआ था। तो बोली पेड़ वो पहले भी होगा पर मुझे कभी दिखाई नहीं दिया, उनके लिए प्रकट हो गया। तो भगवान की कृपा पर विश्वास, भगवान हर समय कृपा करते हैं। ये तो एक छोटी सी बात है, कितने हमारे जीवन में भी इंसिडेंट्स आते हैं कि जब हमें भगवान के होनेपन का एहसास होता है पर हम उन्हें फिर भूल जाते हैं। होनेपन का एहसास होता है नहीं भगवान की, कितनी बार होता है, फिर उसको भूल जाते हैं। भगवान की कृपा पे विश्वास होता है, उनके होनेपन का एहसास होता है, फिर भूल जाते हैं। भगवान पापी और नीच के भी उद्धारक हैं। ये विश्वास करके केवल जीभ से भगवान के नाम का उच्चारण करते रहो। सकल अंग पद विमुख नाम की ओट लई है तुलसी प्रतीति एक प्रभु मूर्ति कृपामयी है। बस विश्वास कर लो कि प्रभु मूर्त कृपामयी है और जीभ से नाम का उच्चारण करते रहो। कहने प्रभु की मूर्त कृपामयी है, ऐसा मन में विश्वास करके बस नाम लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो। भगवान की कोई भी मूर्त सुंदर सी अपने मन में बसा लो और भगवान कृपामयी है, इनकी मूर्त कृपामयी है, और नाम लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो। यदि ये हम जीभ से भगवान का नाम लेंगे तो सभी अंग पुष्ट हो जाएंगे। कह रहे सभी अंग पुष्ट हो जाएंगे। किसी के पैरों में कमजोरी होती है, किसी ऑर्गन में कमजोरी होती है, कह रहे आप भगवान का नाम लीजिए, सारे अंग पुष्ट हो जाएंगे, तो शक्ति आ जाएगी। अंतर के मल को नाश करने के लिए भगवान के नाम से बढ़कर दूसरा सुलभ साधन है ही नहीं। स्त्री बच्चे बूढ़े सभी भगवान का बड़े प्रेम से नाम ले सकते। बच्चे बूढ़े सभी भगवान का नाम बड़े प्रेम से ले सकते। सुना होगा आपने दृष्टांत, फिर सुना देते हैं कि एक बार एक गुरुजी होते हैं, तो एक साधक को भगवान का नाम देते हैं, मंत्र देते हैं। वो मंत्र होता है राम राम। वो कहते हैं बड़ा गुप्त मंत्र है ये, कहना मत किसी से। दूसरे दिन वो गंगा स्नान करने जाता है तो सभी राम राम कर रहे थे। बोला अरे यहाँ तो सभी राम राम कर रहे हैं, मेरे गुरुजी ने कहा था ये बड़ा गुप्त मंत्र है, इसमें गुप्त क्या है। गुरुजी के पास गया कि आपने तो कहा था ये बड़ा गुप्त नाम है, ये तो सभी राम राम कर रहे हैं, तो गुप्त कहाँ हुआ। तो उन्होंने उसको एक दिया हीरा, बोले इस हीरे की सबसे कीमत अखवा के आना। बोला अच्छा ठीक है गुरुजी। बोले बेचना मत। अब गया वो, पहले सब्जी वाले से पूछा इसकी क्या कीमत है। बोले 2 किलो आलू मिल जाएंगे। फिर आगे गया, फिर उसने एक कपड़े वाले से पूछा 1 मीटर कपड़ा मिल जाएगा। बोला उसको बेचना तो था ही नहीं। फिर एक साधारण व्यापारी के पास गया, उसने कहा 1000 रुपये दूंगा इसके। उसको लगा कुछ अच्छा पत्थर है। अब उसका इंटरेस्ट बढ़ा, कीमत बढ़ने लगी ना, अब उसका इंटरेस्ट बढ़ा। फिर वो एक साधारण से जेवर की दुकान पर चला गया, तो क्या कीमत है। बोला 1 लाख मिलेगा। बोला 1 लाख, उसका और इंटरेस्ट बढ़ने लगा। फिर वो एक जौहरी की दुकान पे गया, उसने कहा इसका 1 करोड़ रुपया मिल सकता है। तो फिर वो और बड़े जौहरी के यहाँ गया, बोला इसकी तो बहुत कीमत है। तो उसने कहा तुम पूरे शहर के जितनी भी ज्वेलर्स की दुकान है सब ज्वेलरी दे दें तो भी इसकी कीमत नहीं आकी जा सकती, ये तो अनमोल हीरा है। तो फिर गुरुजी के पास आया, गुरुजी को उसने बताया कि ये तो अनमोल हीरा है, इसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। बोले ऐसे ही राम राम का नाम तो लिया, हरे कृष्ण का नाम तो लिया, पर आलू वाले ने कितनी कीमत लगाई, 2 किलो आलू। कपड़े वाले ने कितनी कीमत लगाई, 1 गज कपड़ा। और साधारण जौहरी ने क्या लगाई, 1000 रुपये। उससे बड़े जौहरी ने क्या लगाई, 1 लाख। उससे बड़े ने 1 करोड़। पर जिससे सबसे बड़ा जौहरी था उसने क्या लगाया, अनलिमिटेड, अनमोल है ये तो हमने नाम जप को क्या वैल्यू दी है, हमने नाम जप को क्या वैल्यू दी है। हमारे लिए वो सबसे बड़ी चीज़ है दुनिया की, हमारे लिए वो टॉप प्रायोरिटी है, हमारे लिए सबसे बड़ा साधन है वो, है ना, या हमारे लिए वो 2 किलो आलू के बराबर है। बताइए, जब हम उसको इतनी वैल्यू देंगे कि ये हमारे लिए अनमोल है, अनमोल, हमें गुरु ने अनमोल चीज़ दे दी, गुरु ने नामदान दे दिया, तो जैसे अपने आप का दान दे दिया।
सब कुछ दे दिया, तो इससे बढ़कर कोई और साधन है नहीं। तो नाम जपो भाई, नाम जपो, जपते रहो जब लग प्रण में प्राण। तो जब तक तन में प्राण है तब तक नाम जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूंगी। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे।